हाय एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन IELTS ट्रेनर। और आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूं, एक नया टॉपिक राइटिंग टास्क 1 और एकेडमिक के लिए लेके आया हूं। और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा स्पेशल अपने जर्नल के बच्चों के लिए, उनका टास्क 1 जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अपना IELTS कर रहे हैं। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो है राइटिंग टास्क 1 प्रोसेस चार्ट। जिस तरीके से जिस लेवल में आपको टीच करूंगा, एक एक वर्ड क्लियर करूंगा और आपको यह क्लियर कर दूंगा कि अगर एग्जाम में चाहे प्रोसेस हो, चाहे डायग्राम हो, चाहे फ्लो हो, बिल्कुल लिखने का तरीका सेम ही होता है। अगर वीडियो पसंद आया, नॉलेज वाला लगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कुछ कमी हो तो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको लगता है अपने दिल की बात मेरे साथ किया करो, क्योंकि फ्री टाइम में आई लव टू रीड योर कमेंट्स। और कई बार कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत रात भी गुजर जाती है, क्योंकि आई लव योर पॉजिटिविटी और आप लोगों की बदौलत ही हमारा चैनल इतना ग्रो कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज हम टॉक करेंगे एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो टॉपिक IELTS का राइटिंग टास्क 1 है। और इसके कितने होते हैं? 3 बैंड स्कोर होते हैं। बिल्कुल नए मेथड से आपको टास्क 1 समझाऊंगा और ऐसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर दोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए दिखाता हूं मैं आपको। आज का जो मैं आपको टीच करने वाला हूं ये है हमारा डायग्राम। और डायग्राम में ऐसी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, आप चाहे डायग्राम करो, चाहे प्रोसेस करो, चाहे आप अपना फ्लो होता है वो करो, सारे के सारे इक्वल होते हैं, लिखने में भी सेम होते हैं। यहां पे डरने की कोई बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो टू माय क्लास और बताता हूं आपको कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है? इंट्रोडक्शन होती है सबसे पहले, INTRO, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको चेंज करके लिखना, इसको चेंज करके लिखना इज कॉल्ड अ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मेरे पास ये क्या है? ग्लास रिसाइकलिंग है और ग्लास प्रोडक्शन है। बहुत सिंपल है। बॉडी 1 मतलब BP1 में मैं ग्लास प्रोडक्शन की बात करूंगा और BP2 में मैं आपको ग्लास रिसाइकलिंग की बात करूंगा। मतलब पहला BP हो गया मेरा इंट्रोडक्शन का, फिर यहां पे BP1 BP2 हो गया और लास्ट में आपने लिखना है ओवरऑल। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी मिस्टेक मत करना कि इंट्रोडक्शन के बाद आपने ओवरऑल लिख दिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर कभी भी नहीं आएगा। तो आओ आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो चीजें हम टॉक करते हैं। सबसे पहले ग्लास प्रोडक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए? मिक्सिंग। और एक बात याद रखिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। एक भी स्टेप मिस हो गया तो डेफिनेटली आपका स्कोर खत्म हो गया, आपका स्कोर नहीं आएगा। वर्ड लिमिट की चिंता मत करो, क्योंकि राइटिंग टास्क 1 को जैसे बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया कि आपकी कभी भी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? यहां पे मिक्सिंग होगी। किस चीज की? सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन और अदर केमिकल। मतलब सबसे पहले हम करेंगे मिक्स और उसके बाद क्या हो गया? मेल्ट करेंगे। मेल्ट होता है पिघला देंगे उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 सेल्सियस के ऊपर। देन हम इसको शेप करेंगे और देन ग्लास कंटेनर्स में हम इसको बना देंगे। और डेफिनेटली 4 स्टेप है मेरे पास। और ग्लास रिसाइकलिंग में क्या हो रहा है? कलेक्शन ऑफ यूज्ड ग्लास। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ यूज्ड ग्लास इकट्ठे किए जाएंगे, अलग अलग कलर के किए जाएंगे, उनकी इंप्योरिटीज को अच्छे तरीके से वॉश किया जाएगा, क्रश किया जाएगा, पूरा कुचल दिया जाएगा और मेल्ट कर दिया जाएगा, पिघला दिया जाएगा और डेफिनेटली उनको एक नया प्रोडक्ट है उसके रूप में दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, कैसे लिखनी है इंट्रोडक्शन। तो आइए आपको क्लियर कर दूं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन का पैटर्न और जो हमें दैट्स फाइन, दैट्स ओके। हियर देखो हमारी स्टेटमेंट हमारे पास पता है क्या है आज? वी हैव The diagram below show how glass containers such as bottle are produced and recycled. मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा the diagram। और एक बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये below है ना, below कभी नीचे नहीं आता, ऊपर ही रहता है। below आपने कभी इंट्रोडक्शन में नहीं डालना। और show का सिनोनिम मैंने क्या डाल दिया? illustrate।
तो डेफिनेटली द डायग्राम्स इलुस्ट्रेट द प्रोसेस, वो डेफिनेटली एक प्रोसेस है उसको शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, illustrate the process of how to produce and recycle glass container respectively। और respectively का मतलब पता है क्या होता है कि साथ साथ में, मतलब ये जो ग्राफ है, जो ये डायग्राम है, आपको क्या चीज शो करेगा कि ग्लास कंटेनर कैसे बनते हैं, ग्लास रिसाइकल कैसे होता है, ये बातें क्लियर करूंगा। बिलो कभी नहीं डालना, शो का आपने सिनोनिम डाल दिया तो डेफिनेटली बाकी मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, अपनी वर्डिंग में अपने सिनोनिम के साथ आपने लिखना है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। और ये बात ध्यान रखना, राइटिंग टास्क 1 जितने भी हो, राइटिंग टास्क 1 जितने भी हो, सभी में इंट्रोडक्शन एक ही तरीके का किया जाता है। आप एक को अच्छे तरीके से सीख लो तो बाकी डेफिनेटली आप क्लियर कर दोगे। आइए बॉडी 1 और बॉडी 2 की बात करेंगे और डेफिनेटली मैं क्या क्या बताने वाला हूं इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। एक बॉडी में हम बात करेंगे ग्लास प्रोडक्शन की और दूसरी बॉडी में हम ग्लास रिसाइकलिंग की। आइए शुरू कैसे किया मैंने लिखा एट द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज बिल्कुल शुरुआत की स्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लास कंटेनर। अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं, ग्लास कंटेनर को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूं, तो सैंड इज मिक्स्ड, जो सैंड है वो मिक्स किया जाएगा विद सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड अदर केमिकल। मतलब क्या क्या चीजें हैं, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने बोला कि सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन और अदर केमिकल्स को मिक्स किया जाएगा। मतलब मेरी फर्स्ट स्टेज है, मैंने ये क्लियर कर दिया। उसके बाद this mixture is then brought and is melt in a glass furnace where it is heated in high temperature which is approximately 1500 सेल्सियस। आप किसको बड़ी आसान लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, मगर अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका स्कोर जैसी राइटिंग वैसा स्कोर। तो मैंने सबसे पहले बोला कि हमने भाई इसको मिक्स करना है, वो कर लिया। देन हमने इसको मेल्ट करना है हाई टेम्परेचर में ग्लास फर्नेस में और अप्रोक्सीमेटली 1500 जो इसका सेल्सियस पे हम इसको करेंगे। देन हमने इसका क्या देना है, शेपिंग मोल्टन ग्लास ब्लोइंग, और ऐसे ही हमने इसको नीचे लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखा मैंने बताया द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज विद द शेपिंग द मोल्टन ग्लास ब्लोइंग। देखो प्रोसेस को मैंने शेपिंग में अब लेके जा चुका हूं एंड देन ग्लास कंटेनर्स आर प्रोड्यूस्ड एट फाइनल स्टेज। और डेफिनेटली शेप के बाद ग्लास कंटेनर्स हैं वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आपकी अपनी चॉइस है। देखो मैंने मिक्सिंग भी बताया, मेल्टिंग भी बताया, शेपिंग भी बताया, ग्लास कंटेनर और इनके अंदर की इंफॉर्मेशन भी बताई, और किसी एक को भी मिस नहीं करना। मगर अगर आपने ऐसा किया तो स्कोर कभी भी नहीं आएगा। तो आओ बॉडी 2 में किसकी बात करेंगे हम, ग्लास रिसाइकलिंग की। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ यूज्ड ग्लास करनी है हमने। मैंने क्या लिखा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास, जो पहला स्टेप है रिसाइकलिंग ग्लास का, इज कलेक्टिंग द यूज्ड ग्लास। सबसे पहले कलेक्ट करने हैं जो यूज्ड ग्लास हैं, हमने उनको कलेक्ट किया। ये देखिए मैंने सबसे पहले उनको कलेक्ट कर चुका हूं मैं, ये देखिए कलेक्शन ऑफ द यूज्ड ग्लास। फिर क्या करना है, सॉर्टिंग बाय कलर, उनको छांटना है। तो मैंने क्या किया, दिस कलेक्शन इज देन सॉर्टेड बाय कलर बिफोर वॉशिंग द रिमूव इंप्योरिटीज। देखो आपने यहां पे वॉशिंग रिमूव इंप्योरिटीज भी है ना, तो मैंने इसको पहले सॉर्ट किया, बाय कलर किया, अलग अलग किया, फिर देन उसको मैंने वॉशिंग के लिए भेजा, उसकी इंप्योरिटीज को रिमूव किया मैंने। The next step of the cycling process, the sorted material are crushed and melted। उसके बाद क्या हुआ, वॉश भी हो गया, फिर उसको क्रश किया गया और मेल्ट किया गया। लास्ट पे मैंने क्या करना है, मोल्डिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, फिर लास्ट पे नए प्रोडक्ट बनेंगे। एट द फाइनल स्टेप या एट द फाइनल स्टेज भी लिख सकते हो, दीज मटीरियल्स कम टू द मोल्डिंग स्टेज। फिर क्या, वो मोल्डिंग स्टेज पे आ गए, वेयर दे बिकम फाइनल न्यू प्रोडक्ट, जहां पे जाके वो फाइनल न्यू प्रोडक्ट बन चुके हैं। मैंने जैसे लिखा आप लिख सकते हो सेम, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। पहले मिक्सिंग बताया, मेल्टिंग बताया, शेपिंग बताया, ग्लास कंटेनर, बॉडी खत्म किया। नेक्स्ट बॉडी में कलेक्शन ऑफ यूज्ड ग्लास किया, सॉर्टिंग बाय कलर किया, वॉशिंग इंप्योरिटीज की, क्रश किया, मेल्ट किया और नए प्रोडक्ट बनाए, और एक भी चीज को मिस नहीं किया। और लास्ट पे बचा है ओवरऑल, और ओवरऑल लास्ट पे ही लिखना है, ये जरूरी है। ओवरऑल लिखा कॉमा, बोथ ग्लास मेकिंग एंड रिसाइकलिंग, जो दोनों ग्लास मेकिंग है और रिसाइकलिंग है,
फॉलोज मोर और लेस सिमिलर प्रोसीजर, और इनका लगभग थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम लगभग सिमिलर प्रोसीजर है। प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग, जो प्रोडक्शन भी है और रिसाइकलिंग है, बोथ हैड 4 और 5 स्टेजेस रिस्पेक्टिवली। 4 और 5 स्टेजेस रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा? देखो, पहले मैंने प्रोडक्शन बताया, फिर मैंने रिसाइकलिंग बताया। यहां पे 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और लास्ट पे रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा? क्योंकि पहले मैंने प्रोडक्शन की बात की थी, फिर रिसाइकलिंग की, तो प्रोडक्शन का क्या हो गया 4, रिसाइकलिंग का क्या हो गया 5। जब कभी भी आप, एक बार और क्लियर कर देता हूं लास्ट पे एक बात को, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो, मैंने बोला कि मैंने प्रोडक्शन की बात की, प्लस फिर मैंने रिसाइकलिंग की बात की, दोनों बातें करके मैंने 4 और 5 लिख के ना मैंने यहां पे रिस्पेक्टिवली लिखा लास्ट पे। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब पता है क्या है? कि जो प्रोडक्शन लिखा है तो इसका 4 नंबर है, जो रिसाइकलिंग लिखा है इसका 5 नंबर है, कि सीक्वेंस में, इसीलिए हम इसको रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। बात इतनी है, इस टास्क को करने के लिए, टास्क 1 को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या क्या गौर करनी है, ध्यान से दीजिए मेरी बात पे। सबसे पहले आप लोग लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, रिफ्रेश करके आपने बिल्कुल सेम लिख देना है। बॉडी 1, बॉडी 2 और लास्ट पे ओवरऑल। ओवरऑल कभी भी ऊपर मत लिखना, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपने राइटिंग टास्क 1 को कर सकते हो, और डायग्राम में आपको 3 आउट ऑफ 3 बैंड स्कोर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 3 आउट ऑफ 3 का मैंने जो आपको टास्क है वो बताया है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, आसान लैंग्वेज में लिखोगे, 2, 2.5 भी आ सकते हैं, और दैट्स इट। और ये लैंग्वेज में लिखोगे तो डेफिनेटली 3 आउट ऑफ 3 आपको टास्क 1 आइल्स की राइटिंग में मिलेंगे। वीडियो जैसा भी लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डेफिनेटली आप लोगों से दिल से प्यार। और अभी हमारी आय कहां पे है? 2 लाख सब्सक्राइबर पे, और वो आप लोग ही उसमें हेल्प करोगे। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हेल्प करना भी अच्छा लगना चाहिए। सो लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड बाय। रमन शर्मा, दिल से प्यार आप सबको।